कोर्ट में ईशानी को वकील की पोशाक में देखकर नंदिनी हैरान रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ईशानी में अब आने वाला है एक जबरदस्त एपिसोड, जहां ईशानी एक लीगल नोटिस देखकर सब घरवालों को हिम्मत देती है और कहती है कि हमारे पास सच्चाई की ताकत है, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। हम कोर्ट जाएंगे और नंदिनी को सबक सिखाएंगे। इसके बाद शाश्वत कहता है कि ईशानी, तुम्हें पता है ना कि आजकल वकीलों की फीस कितनी ज्यादा हो चुकी है। हम तो कोर्ट पहुंचने से पहले ही हार मान लेंगे। लेकिन ईशानी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, ये सब मैं संभाल लूंगी। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिर शाश्वत कहता है कि हम सब ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुम हमारे लिए सब कुछ कर रही हो। आखिर क्यों? तब ईशानी जवाब देती है कि मैं यह सब सच्चाई के लिए कर रही हूँ। मैं हमेशा सच का साथ देती आई हूँ। मैंने कई बार देखा है कि सच हार जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसी समय यश की एंट्री होती है और वह आते ही ईशानी के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि नंदिनी ने उसके पीछे से सब कुछ हड़प लिया है, यहाँ तक कि घर भी छीन लिया है, तब वह चौंक जाता है। इसके बाद वह खुलकर कहता है कि वह अब इस घर में नहीं रहेगा। साथ ही बताता है कि अंकिता आप लोगों को पसंद नहीं करती, इसलिए वह इस घर में लौट कर नहीं आई। अब मैं भी उसके पापा के पास जाकर रहूंगा, और अगर आप लोग शहर में रहे तो हमारी भी बदनामी होगी, इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। यह सब सुनकर शाश्वत और घर के बाकी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। फिर पीहू और यश के बीच झगड़ा हो जाता है और शाश्वत कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसके बच्चों को तकलीफ हो, इसलिए उन्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और वहां से चले जाना चाहिए। दूसरी ओर देखने को मिलता है कि अनुराग और ईशानी के बीच भी बहस हो जाती है। अनुराग पूछता है कि क्या ईशानी का इरादा है शाश्वत के घर में ही रहकर उसके लिए केस लड़ने का। इस पर ईशानी कहती है कि उसे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है और अनुराग गुस्से में कहता है कि वह हमेशा के लिए शाश्वत के पास ही रहे। लेकिन ईशानी वादा करती है कि वह वापस अनुराग के पास लौटकर जरूर आएगी। उधर कोर्ट में मामला पहुंच चुका होता है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि ईशानी क्या करने वाली है और किस वकील को लाने वाली है जो बिना फीस के उनका केस लड़ेगा। जब सभी वकील केस लेने से मना कर देते हैं क्योंकि यह केस कागजों के हिसाब से मजबूत नहीं है, तब हर कोई सोचने लगता है कि हम तो पहले ही हार जाएंगे। कोर्ट में सभी वकील का इंतजार कर रहे होते हैं। नंदिनी और उसका वकील आत्मविश्वास से भरे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शाश्वत और ईशानी के पास कोई वकील नहीं है। नंदिनी शाश्वत से कहती है कि अब भी वक्त है, पीछे हट जाओ, क्योंकि ईशानी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। देखो, उसने भी तुम्हें धोखा दे दिया। तुम्हारी औकात वही है। वह देर से कोर्ट में आएगी और तुम्हारा मजाक बनेगा। जज साहब कहते हैं कि चूंकि मिस्टर सेनगुप्ता के पास कोई वकील नहीं है और उन्होंने समय पर फाइल भी जमा नहीं की, इसलिए हमें फैसला सुनाना पड़ेगा। तभी कोर्ट रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है। सभी चौंक जाते हैं जब ईशानी अंदर आती है और कहती है, रुकिए जज साहब। सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके साथ अनुराग भी खड़ा होता है। अब अनुराग भी ईशानी की लड़ाई में उसका साथ देता नजर आता है। ईशानी वकील की पोशाक में होती है। उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। नंदिनी ताना मारती है कि अब तो तुम्हारा और मजाक बनेगा। जिस लड़की ने कानून की पढ़ाई नहीं की, वह क्या केस लड़ेगी। तभी ईशानी कहती है कि जब कोई भी मेरा केस लड़ने को तैयार नहीं हुआ, तब मैंने तय किया कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगी।